पिशाच नहीं थी भाई वो। उसको 23 साल से लोग देवी समझ के, माता समझ के पूज रहे थे। कोई भी शाना भगत कोई आ रहा था तो उसके पैर छुके जा रहा था। मारण कराया कभी आपने? हाँ करता हूँ भाई, मैं हमेशा करता हूँ। कोई केस आया था मेरे पास इसी तरह का, किसी लड़की के साथ कुछ गलत करना था। किसी लड़की के साथ? वो किसी केस में गवाह थी भाई, रेप वगैरह का कुछ मामला था, लड़की मारनी थी वो मेरे को पैसे बहुत ज्यादा दे रहे थे भाई। मेरा मन में कहीं ये था कि हाँ कर दे, क्योंकि मेरे को जरूरत थी। क्या फर्क है तांत्रिक और शाणे भगत या जो चौकी चला रहे हैं इनमें साथ, क्या फर्क क्या है ये? भाई फर्क तो एक तो समाज का है, जो ये लोग होते हैं थोड़े समाज से ज्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है, समझ गया। चौकी भगत ये समाज से ज्यादा जुड़े होते हैं और हम समाज से थोड़ा अलग होते हैं। हम प्रैक्टिकल चीजों में यकीन करते हैं और एक शमशान की वजह से हमें थोड़ा। लेकिन जो एक काला चोला होता है उस पर कितना बिलीव करते हो आप? क्योंकि आपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए। बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ भाई मैं अपने बाने पे, चोले पे। गुरुजी ने दे रखा है, लेकिन मेरे को परमिशन भी दे रखी है, मैं सिर्फ पूजा के टाइम पे डालता हूँ। अभी किस तरह के सबसे ज्यादा केसेस आपके पास आते हैं जो आपको लगता है समाज इससे ग्रस्त है, तंत्र में इस चीज से सबसे ज्यादा ग्रस्त है? एक लेडी थी, वो कहीं शादी में आई हुई थी तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहां मैं गया, लेके गए। मैं उनके घर के बाहर था तो उस लेडी ने बोला कि जो आ रहा है ना उसको वापस भेज दो। उसको पता चल गया कि इसको वापस भेज दो, मैं चली जाऊंगी। तो उनकी लड़की थी वहां पे, वो उसने नोट की बस ये चीज कि डरी है पहली बार ये किसी से, ये एनर्जी। और कमाल की बात ये है, उसको 23 साल से लोग देवी समझ के, माता समझ के पूज रहे थे। कोई भी शाना भगत कोई आ रहा था तो उसके पैर छुके जा रहा था लास्ट में। पिशाच नहीं थी भाई वो। पिशाच नहीं थी? हाँ, वो ये मेरा सेकंड या थर्ड केस था जब मैंने शुरू किया। पिशाच नहीं थी भाई वो। 2-2.5 महीने में उस टाइम मेरे से उसका हुआ था। आज ठीक है, वो लेडी मेरे को मिली भी थी 1 महीना पहले। और जैसे प्रेत बाधा का कोई केस है, बहुत बंदा कोई ग्रस्त है प्रेत बाधा से, आजकल ऐसे भी केस बहुत सारे आ रहे हैं कि प्रेत औरतों के साथ रात को कुछ उल्टा सीधा करते हैं। हाँ है भाई, एक राजस्थान का केस है। हाँ जी, राजस्थान से आए थे भाई, लेडी थी, नाम तो नहीं। हाँ जी, लेडी थी भाई, उस पे था प्रेत। हाँ जी। करता क्या था, बहुत फायदा करवाता था भाई। उसका हस्बैंड बहुत कमा रहा था। ओके। बता देता था कि इस चीज में घुसा दे इसको, अपने हस्बैंड को, ये काम बुलवा बदले में वो। हाँ वही था भाई। और लास्ट में हुआ क्या था, लास्ट में उसको बिल्कुल ऐसे दिखने लगा था जैसे अपन है कि आ रहा है, कपड़े उतार रहा है, इस तरह बिल्कुल। तो जब वो बहुत के पास गए भाई, नहीं हुआ। जिस दिन मेरे पास आए थे ना, तो वो तो थे 3 बंदे बस, वो, उसके देवर और उसका हस्बैंड। उनके साथ उनके गाँव से 2 गाड़ी आई थी देखने। वो उन्होंने बाद में मुझे बताया क्या देखने। हाँ, मेरी बात हुई इस एनर्जी से। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो इससे प्यार करता हूँ और ये है ना, फायदा कर रहा हूँ मैं तो इसका। हाँ। कुछ उनको भी थोड़ा लालच था, वो भी ये सोच रहे थे कि ये फायदा भी करता रहे और ये चीजें भी रुक जाए। तो वो तो नहीं होगा, वो तो मैंने बोल दिया था एक ही चीज होगी। हाँ। कुछ भी तो चला जाएगा। हाँ, और वो रख इसलिए नहीं सकते थे, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेडी की बीमार रहने लगी थी, सूख गई थी, ठीक है, वो रहा था। तो रख इसलिए नहीं रहे थे, नहीं तो पहले रख ही रहे थे वो, है ना, भी रख रहे थे भाई। गुड़गांव में बहुत अच्छा खासा काम जमवा दिया उनका, राजस्थान से लाके वाइन शॉप वगैरह, बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो तो खुश थे, है ना, कैब वगैरह थी उनकी उस टाइम, कई साल पहले की बात है, अब तो और भी बढ़ गया होगा। तो वो कहा मैंने, उसके बाद वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने मेरे को बोला कि 10 मिनट मिलेंगी। मैं तो 1 घंटा ले लो चाहिए ना। मैंने कुर्सी वुर्सी रखवाई, हम तो लोकल आदमी भाई हरियाणा के। हाँ। बैठ के चाय बनवा दी, घर पे था मैं उस टाइम, बैठ के। नाम पता है क्यों आए थे? लास्ट तक जहां भी ये लेडी गई है ना, सामने वाला पिटा है, जो भी शाना है, हम तेरे को पिटता देखने आए थे भाई। अच्छा भाई मेरे को नहीं पता तूने क्या सीखा है, तेरे गुरु ने क्या सिखाया है, लेकिन भाई इतना बोल के जा रहा हूँ, तू कुछ तो ठीक कर ले। मेरे को इसका प्रोसेस बताओ कि जैसे वो लेडी आई, आपने उससे कैसे बात करी? एनर्जी से बात करने का प्रोसेस क्या होता है? आपको दिखता कैसे है ये बताओ भाई। मोस्टली तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसकी बॉडी पे ना लाऊं, वैसे बात करूं, अपने आज्ञा चक्कर से कांटेक्ट करके मैं बात करूं। मैं नहीं चाहता कि किसी की बॉडी पे आए और दबाव पड़े। कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में लाना पड़ता है किसी के शरीर पे। वो उस दिन मुझे लाना पड़ा था मजबूरी में। पहले मैंने बहुत कांटेक्ट किया, लेकिन वो टल रहा था, घूम रहा था, फिर मुझे उसकी बॉडी पे लेके आना पड़ा। वो फिर बात की, फिर उसने बोला कि मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा। आवाज बदल जाती है क्या? आवाज बदल जाती है उसकी, तो बदल रही थी भाई, बदल जाती है आवाज जब कोई और एनर्जी अंदर आती है बॉडी के, बदल जाती है भाई। कई बार होता क्या, कई को याद रहती है चीजें, कई को याद भी नहीं रहती, उसको आवाज भी नहीं होता, मतलब होश नहीं रहता कि मेरे साथ हुआ क्या था। हाँ, उस लेडी को कुछ याद रहता था कि हाँ कुछ हुआ था, कुछ आपकी बहस हुई थी, लेकिन प्रॉपर उसको भी याद नहीं रहता था। कुछ भोग नहीं मांगा भाई, वो तो उसको ही मांग रहा था, फिर वैसे ही करना पड़ा, निकालना, जबरदस्ती करनी पड़ी। मैं नहीं देता भाई भोग, अपन नहीं देते इनको कि क्या लेगा जाने का। अभी मेरे पास कल एक साधक आए थे, हाँ, नाम भूलिया मैं उनका, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि भाई ये बहुत गलत होता है जो लोग जबरदस्ती करते हैं इन प्रेतों के साथ, इनको प्यार से भोग देके ही आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें। उसके बाद किसी केस में होता है भाई, हर एक में तो नहीं होता। हुआ आज तक अटैक? हाँ 3-4 बार हुआ है। क्या बताओ कुछ? इसी का पिशाचनी वाले का भी बता देता। अच्छा, उसमें अटैक हुआ था? उसमें 3-4 बार अटैक हुआ था। बताइए। मेरे नाक में से खून आए थे खाना खाते हुए। जब मैंने उनका काम स्टार्ट किया ना, मैंने उनको धुनी दी। धुनी में क्या होता है भाई, थोड़ी टाइमिंग सेट होती है। तो वो टाइमिंग उन्होंने जो सेट की थी ना, मान लो उन्होंने 8 बजे, मुझे याद नहीं प्रॉपर, उन्होंने 8 बजे की टाइमिंग थी कि 8 बजे हमें धुनी करनी है, लेकिन उनकी किसी भी घड़ी में और फोन में उस दिन 8 ही नहीं बजे दीपक भाई। सच में। ऐसा क्यों? बजे ही नहीं, रुक गया सब कुछ, बाहर अंधेरा हो गया, उनके 8 नहीं बज रहे,
उनके 8 ही नहीं बज रहे। तो उन्होंने, हाँ उनको मैंने एक चीज़ और बताई थी, गाय को कुछ खिलाना था, तो गाय नहीं मिल रही भाई, हरियाणा में गाय नहीं मिल रही उनको, ठीक है। एनर्जी इतना ज़्यादा मतलब खेल खेल सकती है भाई, उनका सच में अलार्म नहीं चल रहा, उनके फोन में 8 नहीं बजे उस दिन वो तैयार बैठे थे कि जैसे 8 बजे में ये स्टार्ट करनी है, 8 ही नहीं बजे। तो उन्होंने मेरे पास कॉल की कि हम तो 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, ये है वो है। मैं, वो धुनी हो गई आपकी, वैसे क्लिक नहीं हो जाता, वैसे ही हुआ मुझे। हाँ जी। मैं अभी टाइम कहाँ हुआ है, मैं 10 बज गए, 10 या 10:30 है। जैसे उन्होंने देखा सच में उनकी में भी 10। कमाल हो गया। हाँ, उस दिन मेरे साथ हुआ था भाई, दिवाली आने वाली थी जब, हाँ जी, हाँ जी। मेरे नाक में से खून आया था उस दिन। मैं अभी जैसे साक्षात कोई दिख के अटैक करने की कोशिश करी गई हो आपके ऊपर? साक्षात में अटैक नहीं हुआ मेरे साथ, साक्षात मेरे साथ एक अच्छा संपर्क हुआ था किसी का। क्या था बताइए? ये बोलते हैं ना कहीं जमीन में खजाना है, ये वो है। तो एंटिटी कौन सी है जो ये बताती है? कोई 1.5 फुटिया बताता है, कोई लिलीपुट बताता है, कौन सी एंटिटी है? सभी बता देते भाई, बतवाने वाले में दम होना चाहिए। मैंने एक प्रेत को अनेक जिंद पीटते हुए भी देखा है, चलाने वाला चाहिए ना। आपके पास एक 60 किलो का लड़का है, हाँ सामने 80 किलो का है, हाँ, technique आपने चाहिए। उसको तैयार इतना अच्छा कर दिया, वो उसको गिरा देगा कुश्ती में। सही कह रहे हो आप। होता है भाई, ठीक है। तो 4 लड़के थे, वो वहां पे जाते थे कहीं जहां पे खजाना था, चारों के साथ हो गई प्रॉब्लम शुरू। तो वो मेरे पास है, मैं जींद था, उनमें से एक हमारे रिलेशन में, मेरी मदर की साइड से, मेरी मदर सोनीपत से है, उनकी साइड से। तो वो आए मेरे पास कि भाई ये है वो। मैं भाई इन चक्करों में मैं नहीं घुसता, मेरा तो सीधा काम है, जो गुरुजी ने बता रखा इन चक्करों में जाना ही नहीं कभी, जो गैर कानूनी है। वो रिक्वेस्ट ज्यादा ना, तो कुछ मत कर, हमारा इलाज कर दे और कुछ वो। तो मैंने इलाज करने लगा ना, बहुत रुकावट आने लगी दीपक भाई। फिर मैं बोला उस जगह पे लेके चलो मुझे। हम 5 बंदे गए भाई, वहां से निकला एक जोटा था जगह में से। हाँ, जोटा निकला कहाँ से भाई, आया और वो? पता नहीं, वहां पे पेड़ है बहुत सारे, जोटा निकल के आया भाई, और मेरे को कुछ नहीं बोला, उन चारों के पीछे लग लिया, उनके पीछे लग गया भाई। वो गाड़ी में बैठे भाग गए, वापिस आया, अंदर घुसा, फिर मेरे को धुआं दिखाई दिया, सच, फिर मेरे को धुआं दिखाई दिया, फिर मेरे को ऐसा लगा कोई आदमी खड़ा सिगरेट पी रहा है। ये बिल्कुल मेरे को ये लगा था कि कोई खड़ा है। फिर वो पेड़ के पीछे गया और गायब। मैं गया वहां, लेकिन वो पेड़ के पीछे कुछ नहीं गया, था। मैं उसकी तरफ चला तो पेड़ के पीछे गया गायब। उस एनर्जी ने मेरे को ये बोला था कि मेरे को बचा, निकाल ले, जो तू कहेगा वही, जो तू मांगेगा मैं वही दूंगा, और वहां से जो ये लोग ढूंढ रहे मैं तेरे को दूंगा, ठीक है। मैंने उसको ये बोला था मुझे ये वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, ठीक है। तो वो चीज हुई थी, फिर मैंने उसको वहां से निकाल लिया था, जो पीर की कोई कर रहा था, उसने बंदे लगाए थे, वो मैंने तोड़ दिए थे उसके, वो आजाद है, बिल्कुल ओके है। और वो जिन है भाई, और नूरी उसकी आइडेंटिटी है, नूरी उसकी आइडेंटिटी। नूरी जिन है, वो नूरी जिन होता है, वो नूरी है भाई। सबसे पावरफुल एंटिटी आपकी नजरों में कौन सी है? क्योंकि कई लोग ब्रह्म राक्षस बताते हैं, कई लोग बेताल बताते हैं, आपकी नजरों में सबसे पावरफुल एक सीक्वेंस वाइज चले तो अगर हम। भाई एक तो ये बात होती है, मैंने ऐसा भी देखा है कि आपने देखा एक प्रेत को आपने जिन पीटते हुए देखा है। बेताल से जो काम, यही मैं बोलने वाला था, बेताल से जो काम नहीं हुआ वो किसी एक छोटी लेडी एनर्जी ने कर दिया था। कामाख्या में एक लड़का, उसके पास अग्नि बेताल है, ठीक है, उससे जो काम नहीं हुआ वो किसी छोटी एनर्जी ने कर दिया था। तो अभी इसको क्या मानने? आपने बात करी थी, हमने कुछ आपके पास ऐसे केस आते हैं, कुछ षटकर्मों के भी केस आते हैं, मारन करवाना है, सत्कर्मों के आते हैं भाई, आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन चलते हैं। कराया कभी आपने? हाँ करता हूँ भाई, मैं हमेशा करता हूँ, अभी मेरे 2-3 चल रहे हैं लोगों के। मारन? नहीं मारन भाई, क्यों करना भाई, ऐसा काम करना ही क्यों भाई, नहीं मारन नहीं भाई, ये नहीं करेंगे। मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला था एक बार, मेरा ऐसा दिमाग है दीपक भाई, मेरे से गलती हो जाए ना मैं अंदर घुटता रहता हूँ। तो एक दिन ऐसी बात हुई थी, तो कोई केस आया था मेरे पास इसी तरह का, किसी लड़की के साथ कुछ गलत करना था। किसी लड़की के साथ? तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो मेरे को पैसे बहुत ज्यादा दे रहे थे भाई। तो मेरा मन में कहीं ये था कि हाँ कर दे, क्योंकि मेरे को जरूरत थी, 2015-16 की बात है, लेकिन मैं मना कर गया फिर लास्ट में, मैं नहीं होगा भाई। तो तब मेरी गुरुजी से बात हुई थी, फिर गुरुजी ने मेरे को बोला था कि बेटे वो काम कभी मत करना, तुझे गिल्ट हो, क्योंकि तेरा गिल्ट तुझे मार देगा। जमीर गवाही ना दे हाँ, किसी चीज की। कि तेरा गिल्ट ही तुझे मारेगा इस लाइन में, और कुछ नहीं तुझे हरा सकता। तो मैं कभी ऐसे काम नहीं क्या करना था करता। लड़की के साथ? वो किसी केस में गवाह थी भाई, रेप वगैरह का कुछ मामला था, लड़की मारनी थी, वो मुठिया गाली यही चलती। कहते हैं कि चमड़े का आसन, भैंसे के चमड़े जोटे का होता है भाई, वैसे जोटे का, हाँ। वही है भाई, ठीक है, मारनी होता है भाई, ये मुट्ठी चलाई जाती है। बाकी तो ये है कि प्रॉपर जो प्रेत को भेज के ऐसे ऐसे, हाँ वही बता रहा हूँ भाई, नहीं तो मुठ होती है जो जाके फट जाती है। प्रेत को भेज के ही मारा जा सकता है भाई, लेकिन फिर वो तड़फेगी, बीमार होगी, या एक्सीडेंट होगा, है ना। और मुठ में भी क्या है भाई, मुठ की पूरी क्रियाएं जो है बहुत, है ना, उसको उड़द को पकाओ, जलती चिता में, बताओ ना कुछ। अच्छा हाँ। ये चीजें थोड़ा अजीब हो जाता है ट्यूब में, कुछ नहीं भाई, एक प्रॉपर टाइम में उड़द की डाल लेते हैं अंडी में, कच्ची अंडी में, जलती चिता पे रख देते हैं, ढक देते हैं उसको, वो उबलती रहेगी, गर्म हो जाएगी बिल्कुल। फोटो है सामने, फोटो रखो, यंत्र बनाओ, फोटो यंत्र पे रखो, और अपनी एनर्जी को बुलाओ, मंत्र पढ़ो, काल भैरव या शमशान काली चलती है ज्यादा मोस्टली, और भी है लोगों के अलग अलग है, हमारा अगर बोले तो काल भैरव जी, मंत्र पढ़ो, वो जो उड़द है ना वो उस पर मारते जाओ, जैसे जैसे मारोगे ब्लड लॉस होगा उसका,
उसका ब्लड निकलेगा कहीं से। अब वो ब्लड ऐसा भी हो सकता है भाई चोट लग के रह जाए,